दोस्तों, आज बिहाइंड द सीन में हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। एक सिपाही जिसे अंग्रेजों ने फांसी का हुक्म सुनाया, एक चिट्ठी जिसने एक गांव को हिलाकर रख दिया, एक शख्स जिसने फांसी के फंदे से बचकर सिनेमा की दुनिया में तहलका मचा दिया। कौन था ये शख्स? तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प इंसान की दिलचस्प दास्तान, मगर उससे पहले एक अपील। अगर आपको शो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये है स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और भोजपुरी सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले वो इंसान जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम करते हुए भोजपुरी सिनेमा की बुनियाद रखी। नाम है नज़ीर हुसैन। किसने ये खत लिखा? किसने ये खत लिखा? तूने जो कुछ सुना बेटा, इसका जिक्र किसी से मत करना। अपनी माँ से नहीं, सरिता से नहीं। जिम्मेदारियां सचमुच इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं। डैडी, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। मैंने रिहर्सल भी तो ठीक से नहीं की थी। बेटी, रिहर्सल तो अनाड़ी करते हैं। आया, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया क्या? तुम भी चाहती सरिता की किस्मत उस कंगाल के हवाले कर दी जाए? लेकिन लड़का तो बुरा नहीं है। बुरा तो मेरा ड्राइवर भी नहीं है। इसका ये मतलब तो नहीं मैं इस ड्राइवर को अपना दामाद बना लूंगा। साल 1922 उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव उसिया, यही जन्म हुआ था नज़ीर हुसैन का। उनके पिता रेलवे में गार्ड थे और नज़ीर को भी रेलवे में फायरमैन की नौकरी मिली। लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। दूसरे विश्व युद्ध ने उन्हें खींच लिया ब्रिटिश सेना में। सिंगापुर और मलेशिया के युद्ध के मैदानों में नज़ीर ने गोलियों और बमों का सामना किया। लेकिन एक दिन दुश्मनों ने उन्हें पकड़ लिया और नज़ीर पहुंच गए जेल की सलाखों के पीछे। नज़ीर ने मौत को करीब से देखा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। फिर आया वो पल जब नज़ीर भारत लौटे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था। वो तूफान था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज। आपने जो मुझको पूर्वी एशिया की जंग आज़ादी के नेता बनाया, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। साल 1943 नेताजी के एक आह्वान ने नज़ीर के दिल में आज़ादी की आग जला दी। उन्होंने ब्रिटिश सेना छोड़ दी और आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। नज़ीर हर मोर्चे पर डटकर लड़े, लेकिन अंग्रेज़ों की नज़र उन पर पड़ गई। उन्हें पकड़ लिया गया और लाल किले में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला। सज़ा फांसी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब नज़ीर को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, उनके साथियों ने हिम्मत दिखाई। अंग्रेज़ों की गाड़ी पर हमला करके नज़ीर को बचा लिया गया। लेकिन आज़ादी अभी दूर थी। उन्हें दोबारा गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इस दौरान नज़ीर का परिवार और गांव वाले उन्हें शहीद मान चुके थे, लेकिन नज़ीर ने हार नहीं मानी। एक बार जब अंग्रेज उन्हें ट्रेन से हावड़ा से दिल्ली ले जा रहे थे, ट्रेन में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, मैं जिंदा हूँ। जैसे ही ट्रेन दिलदार नगर जंक्शन पर रुकी, उन्होंने वो चिट्ठी खिड़की से बाहर फेंक दी। वो चिट्ठी किसी तरह उनके गांव पहुंची और पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, ट्रेन जा चुकी थी। साल 1947 भारत आज़ाद हुआ और नज़ीर समेत आईएनए के सैनिक जेल से रिहा हुए। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। नज़ीर ने नाटकों में अभिनय शुरू किया और फिर किस्मत ने उन्हें बॉलीवुड के दिग्गज विमल राय से मिलवाया। 1950 में उनकी पहली फिल्म पहला आदमी आई और फिर साहब, बीवी और गुलाम जैसी फिल्मों में नज़ीर ने अपनी छाप छोड़ी। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान था भोजपुरी सिनेमा। 1960 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नज़ीर से भोजपुरी फिल्मों को बढ़ावा देने की बात कही। नज़ीर ने इस सुझाव को गंभीरता से लिया और 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाई वो बनाई। इस फिल्म ने भोजपुरी सिनेमा की नींव रखी और नज़ीर को भोजपुरी सिनेमा का पितामह कहा जाने लगा। दोस्तों, नज़ीर हुसैन की जिंदगी में फांसी की सज़ा का खतरा, दोस्तों का साहस और देशभक्ति की भावना एक रोमांचक कहानी का हिस्सा बन गई।
उन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया बल्कि भारतीय सिनेमा को भी समृद्ध किया। हालांकि 500 फिल्मों और भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत के बावजूद उन्हें कोई बड़ा सम्मान नहीं मिला, फिर भी उनकी जिंदगी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। नज़ीर हुसैन का निधन 16 अक्टूबर 1987 को हुआ, लेकिन उनकी फिल्में और देशभक्ति की भावना आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने फांसी के फंदे से बचकर सिनेमा की दुनिया में अमरता हासिल की। क्या आप पहले से नज़ीर साहब की ये कहानी जानते थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली बार फिर मिलते हैं बिहाइंड द सीन के एक और किस्से के साथ। थैंक यू।